इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम या फिर यूपी होमगार्ड एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो खास करके ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या टोटल हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 8 ग्रह सौर मंडल में टोटल है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कोल लेटर या फिर कैपलर ने। तो सौर मंडल की खोज करने वाले कौन है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा कोपरनिकस, यानी कि सौर मंडल की खोज करने वाला इनमें से कोपरनिकस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होंगे, कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर नंबर्स जो है डिफरेंट होंगे, लेकिन टोटल क्वेश्चंस आपको 60 प्लस मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता जो है इनमें से कहते हैं सूर्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 89। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 89 तारामंडल है टोटल अंतरिक्ष में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो भारत के टोटल 4 राज्यों की सीमाएं जो है वह भूटान से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तुलवुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों तुलवुल परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झेलम नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महानदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो पूरे दुनिया में देखें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, एंजल फॉल्स, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए अगला सवाल, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों तीर्थकर शब्द जो है इनमें से संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर जैन धर्म के यह पुत्र थे राजा आश्वसेन के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजा आश्वसेन के। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु जो है इनमें से हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पावापुरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। महावीर, सिद्धार्थ, वर्धमान या फिर ऋषभदेव। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वर्धमान। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था। देख चुके हैं क्वेश्चन, पावापुरी में मृत्यु हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए इनमें से शब्द हो जाएगा कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कैवल्य, जो कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। देखिए आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है इनमें से हुआ था सरिता नदी के तट पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरिता नदी के तट पर। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे। तो महावीर एवं बुद्ध दोनों ने ही जो है बिंदुसार के शासन काल में उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिंदुसार के शासन काल में। देखिए आपका अगला सवाल, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। दोस्तों जैन साहित्य को इनमें से कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आगम, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी आगम। देखिए आपका अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। दोस्तों भगवान महावीर के पहले शिष्य इनमें से हो जाएंगे जमाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जमाली, जो कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर स्वामी की माता कौन थी। दोस्तों महावीर स्वामी की माता इनमें से हो जाएंगी त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। देखिए आपका अगला सवाल, इस्तियादवाद किसका सिद्धांत था। दोस्तों इस्तियादवाद इनमें से सिद्धांत हो जाएगा जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैन धर्म का सिद्धांत था इस्तियादवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो है इनमें से हुआ था वल्लभी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वल्लभी में।
देखिए आपका अगला सवाल, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत शब्द जो है इनमें से जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। देखिए आपका अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? देखिए महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था इनमें से ऑप्शन नंबर का बी सूर्यधमन, जो कि पहला अध्यक्ष बना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे ज्यादा रबर के उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा रबर उत्पादन जो है इनमें से होती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में सबसे ज्यादा रबर उत्पादित होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों मौन घाटी जो है इनमें से संबंधित है केरल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य से मौन घाटी संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? दोस्तों आंतरा की बात करें तो इनमें से समाचार एजेंसी जो है इंडोनेशिया की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंडोनेशिया की। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इतिहास की रचना सर्वप्रथम कब की गई थी? इतिहास की रचना जो है सबसे पहले किया गया था 5वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5वीं सदी में। आपका अगला सवाल, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन जो है इनमें से होती है सौभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सौभ मंडल में जो है मेघ गर्जन होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा जो है इनमें से मासिन राम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मासिन राम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे ज्यादा लवणीय झील जो है इनमें से हो जाएगा वान झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वान झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कैस्पियन सागर, जो कि सबसे ज्यादा खारे जल का झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? दोस्तों भोर का तारा जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह जो कि भोर का तारा कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे इनमें से पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पशुपति की। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों इतिहास का जनक जो है इनमें से कह जाते हैं हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेरोडोटस जो कि इतिहास का जनक कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है इनमें से हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किए? तो शिवाजी को तोपे जो है प्रदान किया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अंग्रेजों ने तोपे प्रदान किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1885 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए आपका अगला सवाल, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 2.2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2.2। चलिए आपका अगला सवाल, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखिए 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि जो है इनमें से हो जाएगा मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मिर्जा गालिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाला इनमें से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो पाई जाती है इनमें से हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोहा जो कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में।
देखिए आपका अगला सवाल, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हवाई जहाज के टायर में गैस भरते हैं इनमें से हीलियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हीलियम गैस जो कि हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो चांद पर जाने वाला पहला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुत्ता जो कि सबसे पहले चांद पर गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने इनमें से प्रयोग किया था अवधी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था। चलिए आपका अगला सवाल, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में। चलिए आपका अगला सवाल, हवा महल किस शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में स्थित है हवा महल। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं? तो गोल्डन फोर्ट के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर किला को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबर किस वंश का शासक था? दोस्तों बाबर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुगल वंश का शासक, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम राज्य, जो कि सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करती है। देखिए आपका अगला सवाल है, सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है? देखिए सच या फिर झूठ का पता लगाने वाली मशीन जो है इनमें से हो जाएगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पॉलीग्राफ जो कि सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस नदी में हीरा पाई जाती है? तो भारत की वह नदी जहां पर हीरा पाई जाती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कृष्णा नदी में हीरा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था? देखिए भारत जो था यह टोटल 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 200 वर्षों तक। देखिए आपका अगला सवाल, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? दोस्तों कटहल की बात करें तो इनमें से राष्ट्रीय फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी श्रीलंका का। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल जो है इनमें से हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आलू जो कि सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो माचिस का आविष्कार जो है इनमें से हुआ था ऑप्शन नंबर का बी इंग्लैंड में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में माचिस का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला सवाल, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाते हैं? तो कुत्ते के अलावा मधुमक्खी को भी ढूंढना सिखाते हैं बम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? बर्फी, रसगुल्ला, केला या फिर जलेबी? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।